जैसे कन्या मोहनसी के ऑफलाइन बैच में जो क्लास 10th में फिजिक्स का क्या कहते हैं टेस्ट हुआ था, उसी का आंसर इसमें बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक। पहला क्वेश्चन, पहला कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी अगर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 2 का भी हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कार के अग्रदीप में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। बी नंबर हो जाएगा। फिर आगे कहता है 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आगे कहते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 में दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी होता है। 6 का ए हो जाएगा। चलिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। 7 का हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8। सर्चलाइट और सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण का आवर्धन, तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 10 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे 11 कहता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। 11 का हो जाएगा बी नंबर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 कहता है यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखे हो तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। 45 पर बना है, 360 डिग्री बटे कर देंगे 45 डिग्री है ना, कटेगा 8 बेरी में 8 में से घटा देंगे 7 को प्रतिबिंब बनेगा। सी नंबर। 12 का हो जाएगा सी। 13 में आइए। 13 में कहता है यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितना प्रतिबिंब बनेंगे। 360 में देंगे 60 से भागा 6 बेरी में कटेगा, एगो घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। 14 कहता है निम्न में से किस में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है निर्वात में। 14 का हो जाएगा सी नंबर। 15 कहता है हीरा का चमकना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर ए। 18 में दिया हुआ है, कहता है कि किस दर्पण में हमेशा सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और समान आकार का बनता है समतल में। 18 का ये हो जाएगा। 19 कहता है सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 19 का हो जाएगा ए नंबर। 20 में कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। 20 का डी हो जाएगा। 21 कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब आपतन कोण से, तो विरल से जा रहा है सघन में, विरल से सघन में जा रहा है तो विरल में बनेगा आपतन कोण। आपतन कोण से अपवर्तन कोण। आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, छोटा होगा। आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होगा, तो छोटा हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 21 का ए। 22 में आइए। 22 में कहता है पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 22 का सी हो जाएगा। 22 का सी। 23 में कहता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 24 कहता है किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान, तो म्यू बराबर sin i बटा sin r। 24 का बी नंबर। 25 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो आपको बताए थे पी बराबर क्या होता है 1/f या पी बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में रहेगा, तो 100 बटा क्या करेंगे, 100 बटा 20 करेंगे तो 5 अवतल है तो माइनस में 5 डी हो जाएगा। 26 का हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के किस घटना के कारण कांच के पेंदी पानी से भरे कांच के गिलास का जो पेंदी है, यानी कि पानी से भरे कांच के गिलास में जो सिक्का है पूरा नीचे रहेगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 28 कहता है दर्पण सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 28 का हो जाएगा ए नंबर। 29 में आइएगा। 29 में कहता है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 कहता है कि यदि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण पर रखे हो तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। 360/90 करेंगे, 4 बेरिम कटेगा, एगो घटा देंगे, 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। 30 का बी नंबर। 31 कहता है किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। 32 कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। माइनस में है तो दोनों हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर ए, 32 का ए। अब देखिएगा 33। 33 में कहता है एक सेकंड, 33 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 33 में कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पी बराबर क्या बताए थे, 1/f। तो 1/2 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और कौन है, अवतल है, तो माइनस में 0.5 जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का हो जाएगा सी। 34 में देखिए, 34 कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद हवा से जा रहा है जल में, हवा हुआ बिरल, जल हुआ सघन, बिरल से जाएगा सघन में, तभी लंब की ओर मुड़ती है। 34 का ए नंबर हो जाएगा। 35 कहता है समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। 35 का ए। फिर 36 में दिया हुआ है फोटो बना करके, कहता है कि दिखाए गए चित्र में पी का मान कितना होगा। देखिए कोण आई बराबर कोण आर, कोण आपस में दोनों बराबर होगा। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। अभिलंब का मतलब क्या डिग्री, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। आई का मान 60 डिग्री है तो पी का मान निकल जाएगा 30 डिग्री, तब 90 हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 36 का हो जाएगा बी नंबर। 37 में कहता है किसी समतल दर्पण के सामने जब वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दर्पण से दूर किया जाता है तो प्रतिबिंब किस चाल से दर्पण से दूर हो जाएगा। देखिए समतल दर्पण हुआ, ठीक ना, और वस्तु यहाँ है। यदि इसको आगे पीछे करेंगे, क्या कहते हैं, जो स्पीड से इसको आगे पीछे करेंगे प्रतिबिंब इसका डबल स्पीड हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे करेंगे तो प्रतिबिंब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे आएगा। इसको 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण से दूर लेके जाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्या होगा, दर्पण से दूर जाएगा। ठीक ना, डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा सी। 38 में देखिए, 38 में कहता है किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में कौन सा संबंध सही है। f बराबर r/2, f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए। 39 कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। आगे कहता है किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन बता दिए। आप लोग बताइएगा 40 नंबर में से कितना का जवाब आप लोग सही, मतलब कितना क्वेश्चन आपका सही से हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।